आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 30 में। आज हम कवर करने वाले हैं अलगूल को, जो कि हमारी सेकंड स्पीशीज का भाग है। द गूल इज अ सोलोडालिटी प्रेडेटर ऑफ डेसोलेट लैंड, मोस्ट ऑफ्टन associated with ruins, abandoned roads and places where human presence has thinned over time. It does not thrive in chaos or crowd. Instead, it settles where silence has already taken root. अब हमें बताया जा रहा है अलगूल के बारे में। अलगूल को ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक सॉलिडारिटी प्रेडिटर है और ये बहुत वीरान जगहों पे पाया जाता है और इसको एसोसिएट मतलब इसका जो कंपेयर करते हैं, इसको हमेशा कंपेयर करा जाता है रूइन जगहों से, अबैंडन्ड रोड्स और विलेजेस से। और ये ज़्यादा केओस की जगह पे ये थ्राइव नहीं करता, ये बहुत ज़्यादातर साइलेंट प्रेडिटर है। ओके, ए गूल इज ए बाय नेचर पेशेंस बाय नेचर। इट कैन रिमेन मोशनलेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, blending with its surroundings through posture rather than disguise. Travelers often report a sense of being watched long before any movement is seen. By the time the goal acts, escape routes are already compromised. अब हमें बताया जा रहा है कि जो ये गूल है ये बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ये सब्र वाला है नेचर से और ये बहुत ज़्यादा मोशनलेस, जैसा एक जगह पे रुकना, घात लगाना जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा समय तक घात लगा कर रह सकता है और ये इसके सराउंडिंग में ब्लेंड होता है। अब जैसे कैमोफ्लाज ऐसा कुछ हो जाता है सराउंडिंग के साथ और इसके जो मूवमेंट से वो ज़्यादातर दिक्कत नहीं आते। जब और जो ट्रैवलर से जो जगहों से घूमते हैं पहले के टाइम पर, वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें हमेशा देख रहा है। जब टाइम आता है गूल के हमले का, जब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और जो एस्केप के रूट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पे इम्प्लाई किया जा रहा है कि जो गूल ऐसा अटैक करता है कि उसके जो प्रे को मौका नहीं मिलता एस्केप होने का। It does not hunt continuously. A ghoul selects a territory and learns it thoroughly. Paths, stones, collapsed structures, and natural cover. It understands how sound travel and how fear alters movement. अब हमें बताया जा रहा है कि जो गूल है वो कंटिन्यूसली हंट नहीं करता, ये एक टेरिटरी सेलेक्ट करता है, वहाँ के बारे में जानता है, वहाँ के बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे कि रास्ते, पत्थर, पथरीले जगह है, छुपने की जगह है, गार्डन्स वगैरह वगैरह चीज़ें, और वो आवाज़ को जानने की कोशिश करता है कि साउंड कितना दूर ट्रैवल करता है, ये स्क्रीच करेगा तो कितना ज़्यादा परेशानी होगी, वगैरह वगैरह चीज़ें, जैसे हमारे नॉर्मल बेयर्स, टाइगर्स वगैरह करते हैं ना, वैसा। इट presence alone is often enough to alter routes and empty roads over time. The ghoul does not destroy settlements directly, instead it erodes them, once disappearance at a time, one broken route, one abandoned outpost. Over years, entire region fell silent without ever knowing what ended them. अब गूल हमें बताया जा रहा है कि एक ही दम पूरा सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय, जेनोसाइड नहीं करता, आराम से एक से। अब एग्जांपल ले लो, वो गूल एक एग्जांपल सेटलमेंट पे अटैक करा तो एक डिसअपीयरेंस, फिर जैसा ओवर द टाइम वो एक कर हर चीज़ डिस्ट्रॉय करता है। फिर हमें यहाँ बताया जा रहा है कि पूरे रीजन्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा आराम से करते। और ऑफ्टन हमेशा लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या डिस्ट्रॉय करा, उनको क्या ख़त्म किया। इट्स रेयरली एंगेज ओपनली अनलेस कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस. Wounded ghouls retreat rather than fight to the end, returning only after a long recovery. This has led to false assumptions of victory in many recorded encounters. ये गूल भी एक कावर्डली नेचर का क्रीचर है, अलनसास की तरह। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत रेयर ओपनली एंगेज करता है, यानी फाइट करता है अगर उसको, और ये तब फाइट करता है जब उसको कॉन्फिडेंट हो सक्सेस का। और जो गूल वुंडेड हो जाते हैं वो बहुत जल्दी रिट्रीट करता है लड़ना छोड़कर।
और ये इसका रिट्रीट का ऑप्शन देखकर लोग इनसे जंग को ऐसा समझ जाते हैं कि वो जीत गए। अब हमें गूल के अटैक पैटर्न्स बताए जाएंगे। स्टिलनेस लोअर, द गूल रिमेन्स कंप्लीटली मोशनलेस इन visible terrain, drawing attention and curiosity. When approached, it strikes from an unexpected angle rather than from its visible position. Second, route surveillance. It targets scouts, messengers, and isolated travelers first, slowly cutting off communication before engaging larger groups. Third attack, close range ambush. Prefers sudden short distance attack using speed rather than pursuit, ending encounters before alarm can rise. Fourth attack, withdrawal feint. Intentionally reveal itself briefly, then retreats to draw a pursuit in unfamiliar terrain. Prepare in advance. Fifth one, territorial return. After retreat or injure, the ghoul disappears from extended period before returning to the same area, resuming predation once a line has faded. अब इसके जो अटैक्स भी है इसका नेचर डिस्क्राइब कर रही है। ये बहुत कावर्डली है और बहुत ज़्यादा शातिर है। ये लड़ता है और ये छल माया में बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ पे हमारे 2 स्पीशीज़ अजब्स के हमने कवर किए। इसके बाद हम एक वॉर देखने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस जनरल की देखी थी। हम इसमें वॉर कवर करने वाले हैं हमारे अल नसर की और हमारे 2 अजब स्पीशीज़ की, अल नसास और गूल। शुक्रिया, अब मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।